सो बेसिकली यहाँ पे अपन बात करने वाले हैं ट्री के बारे में। ये अपनी यूनिट नंबर 3 होने वाली है ट्री, जिसमें इस वीडियो में हम बेसिक स्टार्ट करेंगे कि ट्री क्या होता है, राइट। एंड उसके बाद अपन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन करके ख़त्म करेंगे, है ना। सो ट्री क्या होता है, सिंपल है। ट्री एक हेरारिकल स्ट्रक्चर होता है, जैसे आपकी फैमिली है ना। अब आपकी फैमिली में क्या है, काफ़ी सारे मेंबर्स हैं। हो सकता है आपके पापा जी, दादाजी, है ना। और हो सकता है कि उनसे आगे भी आपकी जॉइंट फैमिली हो। तो उसमें क्या है, लेवल बाय लेवल चलता है। जैसे आपके जो ग्रैंड फादर हैं वो रहेंगे, देन उसके बाद आपके फादर रहेंगे, फिर आप रहोगे, है ना, इस तरीके से। सो ये जो फैमिली है ना, ये जो स्ट्रक्चर है, इसी को बोलते हैं अपन हेरारिकल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इसी टाइप का अपना ट्री होने वाला है ना। अब आपने देखा होगा कि ट्री में क्या रहता है, बहुत सारी यहाँ पे ब्रांचेस रहती हैं, है ना, लीफ रहती हैं। सो इस तरीके से सेम इसमें भी रहता है कि ट्री में क्या रहता है। देखो सिंपल से यहाँ पे समझो, ट्री इज़ अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर यूज टू स्टोर डेटा इन हेरारिकल फॉर्म, ठीक है। सिंपल है, हेरारिकल फॉर्म में यहाँ पे डेटा स्टोर होता है, इंसर्ट होता है इसके अंदर, है ना। अब इस तरीके से ये एग्जांपल है ट्री का। तो देखो इसमें ये क्या रहता है, जो स्टार्टिंग में सबसे ऊपर जो यहाँ पे नोड रहती है, इनको नोड बोलते हैं, है ना। जितने भी एलिमेंट आएंगे, चाहे वो लेटर्स हो, चाहे वो डिजिट्स हो, कुछ भी हो, तो वो क्या कहलाएंगे, नोड कहलाएंगे। और यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाली नोड रहती है, इसको अपन बोलते हैं रूट। क्या बोलते हैं, रूट, राइट। इसको रूट बोलते हैं। एंड इसके साथ जो यहाँ पे ये ब्रांचेस निकली रहती हैं, इनको एजिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एजिस बोलते हैं। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा, है ना। सो ये एजिस है, सबसे ऊपर वाली रूट होती है, ये सारी नोड होती है। और ये जो है ना, ये पेरेंट अपनी नोड होती है। एंड यहाँ पे ये इसके चाइल्ड है, राइट, चिल्ड्रन अपन बोल सकते हैं। सो यहाँ पे 2 चाइल्ड हैं। क्लियर है, इतना बेसिक है ये तो, इतना आपको समझ में आ गया होगा, राइट। अपन यहाँ पे कुछ बेसिक टर्म्स की बात करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे अपन को जानना ज़रूरी है। जैसे यहाँ पे देखो, सबसे पहले कि रूट क्या होता है। सो रूट मैंने बता दिया, सबसे ऊपर वाली जो नोड होती है, पेरेंट नोड जिसको बोलते हैं, वो अपनी रूट कहलाती है, ठीक है। सो यहाँ पे देखो, द टॉप मोस्ट नोड ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट। सिंपल है। अब इसके बाद सेकंड वाले देखो, यहाँ पे नोड क्या होती है। तो जितने भी एलिमेंट है वो सारी नोड ही कहलाती हैं, ठीक है। सो इतना आपको बेसिक क्लियर हो गया होगा, राइट। इसके बाद अपन बात करें एजेस की। तो एजेस क्या होती हैं, तो द कनेक्शन बिटवीन टू नोड्स इज कॉल्ड एजेस। मतलब दो नोड के बीच में जो कनेक्शन होता है, जैसे यहाँ पे देखो, ये नोड है, ये नोड है, इसके बीच में कनेक्शन है थ्रू एजेस, राइट। सो इसको अपन एजेस बोलते हैं। सिंपल है, इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो डिग्री क्या होती है। डिग्री का मतलब है यहाँ पे कि कितने आपके यहाँ पे चाइल्ड है। सिंपल सी बात है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट नोड है। अब इसमें मिनिमम कितने चाइल्ड जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पे 1 एंड 2, 2 चाइल्ड दिख रहे हैं मुझे, है ना। और इसीलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2, राइट। ये बेसिक रहती है अपनी डिग्री। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा डिग्री क्या होती है। अब देखो डेप्थ क्या होती है। डेप्थ का मतलब होता है यहाँ पे कि अपन यहाँ पे एजेस कितने नीचे तक गई है, जैसे मतलब कितने लेवल तक गई है अगर बोले तो। जैसे यहाँ पे ये देखो, तो सिंगल यहाँ से यहाँ तक इस लेवल तक गई है, तो यहाँ पे डेप्थ 1 हो जाएगी, राइट। तो इसकी डेप्थ ये हो जाएगी। सिंपल है, समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से अपनी डेप्थ हो जाएगी। अब देखते हैं अपन आगे। अब बेसिकली देखो, हाइट क्या होती है। हाइट ऑफ अ नोड, हाइट सिंपल सा आप इस तरीके से समझ सकते हो कि जैसे जो अपनी नोड है, कोई सा पेरेंट नोड है, उसके बाद यहाँ पे जितनी भी अपनी सब ट्री बनी हुई है ना, वहाँ से अपन को देखना रहता है। जैसे यहाँ पे देखो, ये अपनी रूट है, ठीक है। अब मैं पूछूँ इसकी हाइट क्या है, तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे, जैसे ये रूट है, ठीक है। सपोज मैं इसको आर लिखता हूँ, है ना। और इसकी हाइट क्या है, वो कैसे अपन देखेंगे, इसके नीचे कितने यहाँ पे लेवल्स हैं ये आप चेक करो। मतलब यहाँ पे सबसे फर्स्ट लेवल ये है, ये एक लेवल दिख रहा है। अगर इनके भी और चाइल्ड होते तो यहाँ पे और लेवल बढ़ जाता है एक और, है ना। सो अभी फिलहाल एक लेवल है, सो दैट मीन्स इसकी हाइट 1 हो जाएगी, है ना। इस तरीके से अपनी हाइट होती है। सिंपल समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये क्लियर है। सो हाई हर नोड की हाइट अलग अलग होती है। और यहाँ पे जो ओवरऑल ट्री की हाइट होती है, तो जो रूट की हाइट है वही अपनी ट्री की हाइट है। जैसे यहाँ पे देखो, इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, तो इसकी हाइट सिंपल से यहाँ पे 0 है ना। इसकी हाइट क्या है, 0 है। इसकी हाइट क्या है, 1 है, राइट। ये सिंपल सा रहता है। तो ये जो 1 है ना, ये पूरी ट्री की हाइट है ना। इस तरीके से समझ में आ गया होगा।
अब बेसिकली देखो, यहाँ पे जैसे ये देख रहे हैं अपन, है ना, ऑर्डर ऑफ यहाँ पे ट्री। सो यहाँ पे ट्री का ऑर्डर मैंने वही बता दिया कि यहाँ पे मैक्सिमम जितने चाइल्ड होते हैं वो अपना ट्री का ऑर्डर होता है, ठीक है। इसी तरीके से नोट का भी ऑर्डर होता है, तो उसके जितने चाइल्ड है वो उसका ऑर्डर हो जाएगा, सिंपल है ना। सो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब लीफ नोड क्या होती है यहाँ पे? लीफ का मतलब होता है जो सबसे नीचे नोड है वो आपकी लीफ नोड है। सबसे नीचे कौन से होते हैं? सबसे नीचे चाइल्ड होते हैं, राइट। सो वो उसके बाद वहाँ पे कोई से भी चाइल्ड कनेक्टेड नहीं रहते। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से अपने बनाया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने इस तरीके से कुछ यहाँ पे ट्री बनाई है। तो इसमें जो लीफ नोड हो जाएंगे वो ये हो जाएंगे, राइट, ये नीचे वाली, क्योंकि इनके नीचे और कुछ भी नहीं है। ये लीफ नोड हो जाएंगे, ये पेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। ये रूट हो जाएगी, सबसे ऊपर वाली रूट हो जाएगी, ठीक है। और रूट के लिए ये दोनों अपनी चाइल्ड होंगे। सिंपल है, इस तरीके से अपना चलता है। अब जैसे इंटरनल नोड क्या होता है? इसका मतलब है कि ऐसी नोड जिसमें कम से कम एक चिल्ड्रन तो हो उसका, है ना। एक अगर चाइल्ड है तो वो क्या कहलाएगी? यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएगी। जैसे ये इंटरनल नोट कहलाएगी क्योंकि इसमें दो चिल्ड्रन आपको दिख रहे हैं। ये भी कहलाएगी, है ना, और ये भी कहलाएगी। लेकिन ये नहीं कहलाएंगी क्योंकि इनका यहाँ पे ये लीफ नोड है, राइट, और इसके नीचे कुछ है ही नहीं, कोई सा इनका चाइल्ड है ही नहीं। सो ये इसलिए अपन बोल रहे हैं सिंपल सा, ये अपनी लीफ नोड है। एंड इसके ऊपर जितनी हैं वो अपनी क्या कहलाएंगे? यहाँ पे इंटरनल नोड कहलाएंगे। सो ये था बेसिक स्ट्रक्चर जो अपने ट्री का था। सो बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, राइट।